जेईई एडवांस्ड 2020 के नतीजे आते ही कोचिंग सिटी कोटा में जश्न का माहौल है। शहर के एलन कोचिंग संस्थान के वैभव राज ने ऑल इंडिया में 3rd रैंक हासिल की। महेंद्र राज 4th रैंक पर काबिज हुए। टॉप 20 में देश भर में कोटा के एलन कोचिंग संस्थान के 8 छात्रों ने बाजी मारी है। रिजल्ट आते ही अभिभावक खुशी से झूम उठे और कोचिंग संस्थान में जश्न का माहौल दिखा। रिजल्ट जारी होने के बाद सफल छात्रों से बात की, कोचिंग संस्थान परिसर के माहौल का भी जायजा लिया। हमारे संवाददाता ने बच्चा जिसने कब्जा जमाया है, मैं उनसे बच्चा जिसने कब्जा जमाया फिर इतिहास रच दिया है। और इतिहास रचने की रवायत कोटा में कई दिनों से चली आ रही है, कई सालों से चली आ रही है। एक बार फिर जो है जेईई एडवांस के नतीजे आते ही जश्न का माहौल है। तीसरी, चौथी, 12वीं, 17वीं रैंक पर कोटा का कब्जा है और जो टॉप 20 है उसमें भी 7 स्टूडेंट कोटा के हैं। लगातार जिस तरह से कोटा नतीजे देता आ रहा है, कोटा ने जो है कोटा की कामयाबी के जो चर्चे देश भर में है, इसी का नतीजा है कि पूरे देश से बच्चे यहाँ पर अपना भविष्य संवारने के लिए आते हैं। मेरे साथ एलन के डायरेक्टर राजेश महेश्वरी जी है। सर, इस बार चुनौतियां बहुत थी, लेकिन कोटा ने अपना इतिहास वापस से कायम किया। कोटा पिछले 32 साल से लगातार बच्चों को कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो ये सब चुनौतियां उसको स्वीकार है और रिजल्ट हमेशा अच्छे ही आते हैं। इस बार टॉप 10 में 2 बच्चे हैं और टॉप 20 में 7 बच्चे हैं। तो चुनौतियां तो रहेंगी। तो हमारा काम ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, जहाँ चुनौतियां, लेकिन ऑलवेज रिजल्ट बेहतर आता है, पहले से बेहतर ही आता है रिजल्ट। एलन जो है हमेशा जो है नए नए प्रयोग भी करता आया है। इस बार क्योंकि कोरोना था तो ऑनलाइन क्लासेस हुई, उसके भी नतीजे जो है देख लिए गए, उसके भी सार्थक नतीजे आए हैं। इस बार क्या तब्दीलियां की गई सर? क्योंकि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में जो है इस तरह का डिस्टर्बेंस हो रहा था, लेकिन कोटा ने अपना इतिहास रचने में कोई कमी नहीं छोड़ी। देखिए, ये कोटा के अंदर पढ़ाने वाले टीचर्स बहुत अच्छे हैं। एलन पर हर जगह पढ़ाने वाले टीचर बहुत अच्छे हैं और बच्चों की बेहतरी के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो हम करते रहते हैं, चाहे माध्यम कुछ भी हो। कोरोना काल है तो इस स्थिति में जो बच्चों के लिए बेहतर किया जा सकता था, जिस भी तरीके से किया जा सकता था, वो सब हमने पूरे प्रयास करे अपनी तरफ से और इसीलिए रिजल्ट से। और ये 3rd रैंक किसकी है? उसके फादर। ये जो 3rd रैंक है उनके पिताजी भी हमारे साथ है। कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि बेटे ने जिस तरह से कामयाबी हासिल की है, इस बार चुनौतियां और ज्यादा थी। वैसे ही ये परीक्षा बड़ी चुनौतीपूर्ण होती है। सर, एक्चुअली यहाँ जो एलन की मतलब जो डायरेक्टर सर्स हैं, जितने भी फैकल्टी सर्स हैं एंड टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर्स हैं, सभी एम्प्लॉयज बच्चों के प्रति अपना न्यौछावर मतलब करके रखे हुए हैं कि बच्चों को पढ़ाई से लेकर के उनके घर तक, उनके रहने तक, उनका हेल्थ चेकअप तक किसी प्रकार कोई समस्या ना हो। जैसे वैभव अपने मम्मी के साथ यहाँ 2.5 ईयर से रहा और मैं बाहर रहता था, बट मुझे कभी कोई चिंता नहीं था कि मतलब मेरा बेटा अलग है मेरे से। तो जिस ढंग की सर यहाँ नर्चरिंग की जाती है, सर मैं अगेन बता रहा हूँ कि जो संस्कार से सफलता तक की जो सर स्लोगन है सर का, वो तो हर साल सार्थक होते जा रही है और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे सर। तो इसके तो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की फैक्ट्री कहलाने वाले कोटा ने एक बार फिर इतिहास रचा है। 3rd रैंक वैभव राज भी मेरे साथ मौजूद है। वैभव, क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत खुशी है, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। सभी लोगों की मेहनत सफल हुई। तैयारी किस तरह से की थी और अब जो आगे बच्चे स्टूडेंट्स इस एग्जाम में बैठेंगे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कामयाबी किस तरह हासिल की जाए? फोकस को मेंटेन करके रखना। ये जर्नी थोड़ी लंबी होती है तो उसमें कभी हार नहीं मानना है और हर सब्जेक्ट को डेप्थ तक पढ़ लेना है, ताकि मतलब कॉन्फिडेंस अच्छा रहे, हर सवाल अटेम्प्ट कर सके ऐसा। तो कोटा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है और जैसे जैसे नतीजे आ रहे हैं, कोटा की जो रैंक है, कोटा जो टॉप 10 में जो जगह बनाई है कोटा ने, इसके साथ साथ टॉप 50 में भी कोटा बड़ी संख्या में जगह बनाएगा। टॉप 100 में भी जो है कोटा के बहुत सारे बच्चे शामिल होंगे। इसके बाद नीट के नतीजे आएंगे और नीट के नतीजों में भी जिस तरह कोटा इतिहास रचता आया है, उम्मीद यही की जा रही है कि कोटा में एक बार फिर नीट के नतीजों में भी कोटा बाजी मारेगा। कैमरा पर्सन मुकेश शाक्यवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। एलन ने जैसे जैसे गाइड किया, टीचर्स ने जैसे गाइड किया, उसी रास्ते पे चलना है और उसी को फॉलो करते करते फाइनली कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और हर चीज को अगर आप कंप्लीट करते हुए चलेंगे तो फिर आपका डेफिनेटली कॉन्फिडेंस के कारण जो रिजल्ट होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। मॉक टेस्ट रेगुलरली देने से और इम्प्रूवमेंट होगा।
अब जो स्टूडेंट्स आने वाले टाइम में परीक्षा में अपियर होंगे उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहूंगा कि सब्जेक्ट को अगर एंजॉय करके पढ़ेंगे, इस प्रेशर को छोड़ के कि वो फाइनली एग्जाम देना है, उस प्रेशर को छोड़ दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सिर्फ एंजॉय करना है एग्जाम को, वो सबसे अच्छा है। वैभव का ड्रीम क्या है? अब आगे क्या, किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं? मैं IIT बॉम्बे में CS पढ़ना चाहता हूँ और फिर कुछ स्टार्टअप खोलना चाहता हूँ। जिस तरह से कोरोना भी रहा इस बार, काफी सारी दिक्कतें भी रही, आप लोगों को चुनौतियां भी थी, कितनी परेशानियां लगा इस बार की एग्जाम जो है फाइट करने में और टॉप लेवल पर जाने तक में जो सफर रहा वो कैसा रहा कोरोना के चलते? जी, एलन ने तो हम लोगों को ऐसे प्रिपेयर किया था कि हम लोगों की मार्च अप्रैल तक की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी थी, 2 बार रिवीजन भी हो चुका था, तो हम लोग रेडी थे एग्जाम के लिए। और उसके बाद फाइनली अभी जब पोस्टपोन होते गया तो इन्होंने हम लोगों को हार मानने नहीं दिया और इन लोगों हम लोग को मोटिवेटेड रखा और उसका फाइनली काम भी आया और ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। JEE मेंस JEE एडवांस दोनों के सेंटर बहुत साफ सुथरे और अच्छे से हर चीज को मेंटेन किया गया था। Yeah, I was studying for 12 hours every day, but I mean, especially during lockdown, I put more hours into work, and I feel it has paid off very much, getting that 4th rank. सर, सबसे पहले बात यह है कि एलन से जुड़ने के बाद मुझे टॉप 10 में आने का तो पूरा ही उम्मीद था, लेकिन टॉप 3 भी आ सकता है जिस ढंग से इसका यहाँ पर देखभाल किया गया है। यहाँ के डायरेक्टर सर से फैकल्टीज, सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी ऑफिसर्स हैं, जैसे बिरला सर हैं, तुषार सर हैं, राकेश सर हैं और इनकी जितनी भी टीम है सर, मीन्स एक तो पढ़ाई के अलावे बच्चों का जो जहाँ रह रहा है वहां तक यदि उनको किसी प्रकार की समस्या आती। बिल्कुल सर, बेटे की मेहनत सफल हुई, सबसे बड़ी मेरे लिए यही कामयाबी है। बस माँ जो लगी रहती है बेटे के लिए मेहनत सफल हुआ और एलन का भी मेहनत सफल हुआ, सब फैकल्टीज का, बस सबसे बड़ी खुशी है। कांग्रेस के मौन सत्याग्रह की कुछ तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। हाथरस कांड के विरोध में कांग्रेस की ओर से आज मौन सत्याग्रह किया गया। सभी जिला मुख्यालयों पर 2 घंटे का मौन रखा गया। पूरे घटनाक्रम को लेकर यूपी सरकार का विरोध जताया गया। आप टीवी स्क्रीन पर जयपुर, दौसा, झालावाड़ और अजमेर की तस्वीरें देख रहे हैं। हाथरस मामले में सियासत तेज है। जयपुर में कांग्रेस नेता मौन सत्याग्रह कर यूपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दिए। बार आप लोगों से कह रही हूँ कि जो रेपिस्ट है वो किसी भी धर्म, बिरादरी, जाति के नहीं है। हम सब लोगों को ऐसे लोगों के प्रति कठोरता से सोचना पड़ेगा, एक सामाजिक सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक समाज इसके अंदर आगे आके और इन सब चीजों के बदलाव के लिए कटिबद्ध नहीं होगा। अकेले अगर हम ये कहें, हम सरकार के तौर पे तो पूरी तरह से संज्ञान में लेते हैं, लेकिन हमें एक सोशल बदलाव की भी जरूरत है। इसमें आपकी और हमारी और आम जनता की सोच की भी आवश्यकता है कि इस तरह के कृत्य छोटी छोटी बच्चियों के साथ में हो रहे हैं। घटना की निंदा स्वरूप पार्टी का फैसला है 2 घंटे मौन रखे उस घटना की निंदा की जाए। योगी सरकार ने जिस तरह का जघन्य अपराध किया है, मेरे ख्याल से अब तक लोकतांत्रिक इतिहास में किसी भी सरकार ने ऐसा अपराध नहीं किया। ना उसका मेडिकल करवाया, ना उसको परिजनों के लाश को दिया, ना परिजनों को अंतिम संस्कार में अलाउ किया। और ये कौन सी हिंदू संस्कृति है जो आधी रात पर, रात के 2 बजे उसकी क्या मजबूरी थी योगी सरकार की, तो उसका अंतिम संस्कार करके सारे सबूत नष्ट कर दिए। ये भी प्रार्थना करता हूं कि उसके जो इस कांड के जो दोषी हैं उनको जल्दी से जल्दी वो कानून की गिरफ्त में आए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस से तो हमें कोई उम्मीद है नहीं। साथ बेटी के साथ हो रहा है जो अन्याय हो रहा है, हमेशा बेटी चाहे कोई समाज की हो, कोई पार्टी की हो और कोई दलदल की हो, उनके साथ न्याय होना चाहिए और ऐसा खोटा कर्म करने वाला को फांसी की सजा होनी चाहिए। और मैं तो चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलना चाहिए उनको। हाथरस के मुद्दे को लेकर सियासत की आंच राजस्थान तक भी पहुंच गई है। सियासत यहां पर भी तेज होती हुई दिख रही है। कांग्रेस आज सभी जिला मुख्यालयों पर हाथरस की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए मौन सत्याग्रह करने जा रही है। राजधानी जयपुर में भी यहां शहीद स्मारक पर कांग्रेस का मौन सत्याग्रह चल रहा है। आप देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं,
वो इस मौन सत्याग्रह के लिए यहाँ पर शहीद स्मारक पर जुटे हुए हैं। पिछले कई दिनों से जब से हाथरस गैंगरेप पीड़िता की मौत हुई है उसके बाद से पूरे देश में राजनीति गरमाई हुई है और यूपी सरकार उसके निशाने पर है। कांग्रेस के नेताओं के साथ दुर्व्यवहार हो या विपक्ष के अन्य नेताओं के साथ हाथरस में जो दुर्व्यवहार हुआ उसको लेकर के कांग्रेस सहित सभी विपक्ष के नेताओं ने यूपी सरकार को निशाने पर लिया हुआ है। ये जो सत्याग्रह है ये भी इसी की कड़ी में आयोजित किया जा रहा है। निशाने पर यूपी सरकार है। आगे आने वाले दिनों में भी इस मुद्दे पर सियासत जरूर गरमाएगी। तो वहीं कांग्रेस अब हाथरस के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर हो रही है। आगे आने वाले दिनों में भी हाथरस का मुद्दा राजनीति की मुख्य धारा में विवाद का मुख्य केंद्र बना रहेगा। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। उदयपुर में भी कांग्रेस नेता मौन सत्याग्रह पर बैठे। गुलाब बाग में गांधी प्रतिमा के सामने सत्याग्रह किया गया। हाथरस कांड के विरोध में कांग्रेस नेता मौन सत्याग्रह पर रहे। के हाथरस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश में मौन सत्याग्रह का आह्वान किया और उसी के तहत उदयपुर में भी कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता गांधी प्रतिमा के सामने मौन सत्याग्रह कर रहे हैं। हम इस समय उदयपुर के गुलाबबाग स्थित गांधी प्रतिमा के बाहर मौजूद हैं। आप देखिए कि यहाँ पर कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वे इस समय मौन सत्याग्रह करते हुए नजर आ रहे हैं और सभी का जो यूपी में जो दर्द विदारक घटना हुई है उसके विरोध में ये पूरा जो मौन सत्याग्रह किया जा रहा है। किस तरह का आक्रोश लोगों में है ये हम जानेंगे। किस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ता आक्रोशित हैं? आप देख रहे हैं आदरणीय शिमाली साहब की उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो हमारी बहन बेटी के साथ जो घटना घटी है उसके विरोध में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के निर्देशानुसार सभी जिला मुख्यालयों पर गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता मौन व्रत रख रहे हैं 10 से 12 बजे तक। ये घटना देश को कलंकित करने वाली है। खासतौर से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को अपने आप में शर्मसार करने वाली घटना और इस तरह की घटनाओं की दोबारा कोई पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए उनको कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। लेकिन जो घटना वहाँ हुई है यूपी में और योगी सरकार के नेतृत्व में जो घटना घटी है उसमें एक दलित महिला के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, उसके साथ मारकाट हुई, बलात्कार हुआ और पुलिस कहती है कि बलात्कार नहीं हुआ और इन्होंने आनंद फानंद में उसका दाह संस्कार भी कर दिया। ये क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या शो करना चाहते हैं? उसके साथ ही जब हमारे नेता लोग उनसे मिलने के लिए जाना चाहते थे तो उनके साथ धक्का। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। हॉस्पिटल का लाखों